दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कमित्र अनुराग और नए वर्ष की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं इस साल वो जरूर पूरी हो। जब भी हम फिटनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, हमने जैसे पूरे लास्ट ईयर बात की कि प्रोटीन एक बहुत ही बड़ा महानायक है एंड फॉर द राइट रीजंस। जो हमारी इंडियन डाइट्स हैं प्रोटीन में बहुत कम रही हैं और अगर आप कोई एथलीट हो या जनरली भी एक अच्छा खासा प्रोटीन आपकी डाइट में होना चाहिए। अब रिसेंटली क्या था, मेरे एक क्लाइंट हैं, ये हर रोज का 1 से 1.5 किलो पनीर खाते थे क्योंकि प्योर वेजिटेरियन है और उनको अपना प्रोटीन पूरा करना था। तो जहां बात पनीर की आती है वहां बात सैचुरेटेड फैट की आती है और अभी जो पूरा डिस्कोर्स है हेल्थ और फिटनेस का लेके वो हार्ट के ऊपर बहुत है। मुझे लगा दिस इज अ गुड टाइम टू मेक अ मिनी सीरीज ऑन हार्ट हेल्थ, ताकि जितनी चीजें हैं हार्ट के बारे में हम डिस्कस कर सकें, बात कर सकें, और लेकिन प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस के साथ, ताकि मैं आप साथ कुछ शेयर कर सकूं, आप मुझे उसका फीडबैक दें। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जैसे डिस्क्लेमर है, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, लेकिन मैं जो भी बोलूंगा उसका सोर्स में नीचे डाल दूंगा ताकि इफ यू वांट टू सी इट और हम एक अच्छा डिस्कशन कर सकें। तो बेसिकली डिस्कशन का टॉपिक आज यही है कि क्या सैचुरेटेड फैट हार्ट के लिए हेल्दी है कि नहीं है। अगर आप बॉडी बिल्डर हैं तो कैसे लेना चाहिए, अगर आप एक नॉर्मल इंसान है तो कैसे लेना चाहिए, दिन का कितना हेल्दी है या टोटल निकाल देना चाहिए। तो इस वीडियो का खत्म होते होते आई एक्सपेक्ट कि आपके ये सारे जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे या आपको उनके ढंग के उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में किसी को पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है या कोई हार्ट कंडीशंस हैं लाइक हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर यू वांट टू लूज योर बॉडी फैट और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग लिए करना चाहते हैं, तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। सबसे पहले फैट डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 टाइप के फैट होते हैं। और ये वीडियो बहुत ही टेक्निकल बन सकता था। I'm trying my level best कि सबको समझ आ जाए और सबको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले। तो फैट की बात करें तो सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट 2 टाइप के फैट होते हैं। और अगर सिंपल डेफिनेशन बोलनी हो कि कैसे पता चले, तो रूम टेम्परेचर पे जो चीज सॉलिड है वो सैचुरेटेड फैट है, जो चीज लिक्विड है वो चीज अनसैचुरेटेड फैट। मोटा मोटी एक सिंपल सा डेफिनेशन ये होता है। और जहां बात रही अनसैचुरेटेड फैट की, तो वहां पे पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स दोनों ही सामने आते हैं। अगर मुझे नॉर्मल खाने की बात करनी हो तो कैसे पता चले कि सैचुरेटेड फैट क्या है और पॉली अनसैचुरेटेड फैट क्या है, तो मोस्टली जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे आ जाते हैं आपके सैचुरेटेड फैट्स में। जैसे डेयरी घी हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गई। फिश में पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स भी आते हैं। और अगर मैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करूं या मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करूं या अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करूं, तो आपके सीड ऑयल्स हो गए, नट्स हो गए। तो ये जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, उसके बाद सरसों का तेल हो गया, फिश एक टाइप की हो गया, नट्स हो गई, ये सारी की सारी चीजें अनसैचुरेटेड फैट्स में आती हैं। लेकिन जहां बात कर रहे हैं फिश की, आई वुड लाइक कि पहले जो आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं उनकी बात करें, और वो है न्यू हर्ब्स का डीप सी फिश ऑयल। और मैं इस पर्टिकुलर ब्रांड को, इस पर्टिकुलर फिश ऑयल को पहले ही बहुत बार रेकमेंड कर चुका हूँ क्योंकि आई हैव यूज्ड इट प्रीटी मच बहुत टाइम से, तो मुझे रेकमेंड करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो फिश ऑयल है वो बेसिकली है, इसको हम एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। ये एक टाइप का पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 होता है। तो ये आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके साथ साथ में आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अब क्या, जब आप वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट के बाद इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन से ग्रोथ होती है, लेकिन इन्फ्लेमेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उससे दिक्कतें होती हैं, इंजरीज होती हैं। लेकिन फिश ऑयल अगर रेगुलरली हो अलॉन्ग विद अ वेरी गुड डाइट, ऑफ कोर्स सिर्फ फिश ऑयल अपने आप में कोई कमाल नहीं करता, पूरा डाइट मॉडल्स को सपोर्ट करना चाहिए, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं। और साथ में विटामिन ई भी है और विटामिन डी भी है इसमें। जो विटामिन ई है वो अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी है इन नेचर, एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो भी फिश ऑयल के साथ काम करता है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस के हिसाब से। और साथ में उन्होंने विटामिन डी भी दिया। विटामिन डी देखिए, इसमें अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी इज नॉट इनफ फॉर दिस, लेकिन मेंटेनेंस डोज विटामिन डी इज गुड। तो अगेन जब हम सप्लीमेंटेशन करते हैं विटामिन डी की, तो आपने देखा होगा कैल्शियम भी साथ में दिया जाता है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट पार्ट, क्योंकि विटामिन डी की जब कमी होती है तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कराता हमारी बॉडी में अच्छे से, तो इसके लिए विटामिन डी अलॉन्ग विद इट। तो आई वुड से ये पूरा सप्लीमेंट जो है, इट्स ग्रेट फॉर योर हार्ट, इट्स ग्रेट फॉर योर आईज, स्किन हेल्थ, और बाकी जो मसल बिल्डिंग वाला पार्ट है उसको भी सपोर्ट करता है। लेकिन अगेन इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय अ कंप्लीट डाइटरी मॉडल। आइए आगे देखते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैट की, बात पता कैसे होती है? बात ऐसे होती है
कि इज सैचुरेटेड फैट गुड और सैचुरेटेड फैट बैड। अब सबसे पहले जो चीज हमें देखनी है कि क्या डोज डिपेंडेंसी का कुछ यहाँ पे रिलेशन है कि नहीं है। अब डोज डिपेंडेंसी का बात क्या होगी, जैसे मान के चलिए हो सकता है कुछ लोग शराब पीते हैं, 1 पैग और 10 पैग क्या सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। फर्क पड़ेगा ना, जितना डोज बढ़ता उतना नहीं। तो सैचुरेटेड फैट की बात करूं तो ये एक एस टाइप कर्व जो है वो फॉलो करता है। अब एस टाइप कर्व का क्या मतलब होता है कि जब एक टाइप का डोसेज बढ़ता है तो उसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद एक टाइप के डोसेज के बाद ये चीज बिल्कुल फ्लैटन आउट हो जाती है। कि मतलब कि अगर लेट्स से आप एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं तो उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स हैं उतने खास नहीं होते। और जो एक दुनिया भर के जो हार्ट एसोसिएशंस हैं जो वो रेकमेंड करती हैं वो होता है कि 10% जो आपकी कैलोरीज हैं उससे ज्यादा सैचुरेटेड फैट से नहीं आनी चाहिए। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए आपको समझाते हैं। जैसे आपने बात की, जो मेरा क्लाइंट है वो दिन का 1 किलो पनीर खाते हैं। 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम के आसपास फैट होता है, लेकिन क्या 20 ग्राम फैट पूरा सैचुरेटेड फैट है? नहीं। 20 ग्राम फैट में बेसिकली 14 ग्राम सैचुरेटेड फैट है। तो अगर आप 1 किलो पनीर खा रहे हैं तो वो बेसिकली दिन का 140 ग्राम सैचुरेटेड फैट हो गया। और 140 ग्राम सैचुरेटेड फैट का मतलब हो गया 1260 कैलोरी सैचुरेटेड फैट से। तो अगर वो दिन की 3000 कैलोरीज या 4000 कैलोरीज ले रहे हैं तो 10% 4000 की कितनी होगी? चाहे 30% कैलोरी सैचुरेटेड फैट से आ रही है, तो ये गणित वहां पे गलत हो जाता है। सिमिलरली घी की बात करते हैं। अब जिन लोगों को मैंने देखा हार्ट के इश्यूज होते हैं, डॉक्टर्स उनको घी मना कर देते हैं, अगेन क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट का रिस्क है और जो सीवीडी मतलब जो हार्ट इश्यूज हैं उनका आपस में एसोसिएशन बड़ा क्लियर काफी केसेस में माना जाता है, तो इसलिए उसको बोला जाता है घी आप कम खाइए। लेकिन घी की भी बात करूं, घी में भी टोटल जो फैट है वो ऐसा नहीं है कि 100% सैचुरेटेड फैट है, उसमें भी 60-62% के आसपास सैचुरेटेड फैट है। तो इसलिए जो चीजें, फिर अंडों की बात करते हैं, जैसे होल एग्स है, बड़े सारे लोग होल एग्स खाते हैं। एक अंडे में 5 ग्राम के आसपास फैट है, उसका भी 1/3 जो है वो सिर्फ सैचुरेटेड फैट। तो इस टाइप से आप अपना सैचुरेटेड फैट का बर्डन देख सकते हैं। लेकिन क्या सैचुरेटेड फैट इज एक्चुअली द एनिमी? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा मेडिकल लिटरेचर में। देखिए, पहले मेडिकल लिटरेचर में देखें, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज एक स्टडी कहीं पे हुई है इसका मतलब ये नहीं होता कि दैट इज लाइक सेट इन स्टोन। साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। साइंस में क्या होता है कि लेट्स अज्यूम एक बहुत लंबी स्टडी हुई, उसने एक ट्रेंड सेटअप किया, ठीक है, तो उनको हम पॉपुलेशन स्टडीज बोले जाते हैं। लेकिन पॉपुलेशन स्टडीज वो बहुत इनएक्यूरेट होती हैं क्योंकि आप लोगों से पूछताछ करते हैं, उसके हिसाब से अपना डेटा रखते हैं, ठीक है। तो जब एक बार आपने वहां से ट्रेंड सेटअप किया तो क्या बार बार अंडर डिफरेंट कंडीशंस हम सेम रिजल्ट्स प्रूव कर पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं? अगर निकाल पाते हैं तब हम किसी चीज के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने कभी किसी दूर गांव में एक स्टडी में कुछ निकाल लिया, दैट इज सेट इन स्टोन, दैट इज ट्रू, एब्सोल्युटली नॉट। तो अगर हम सैचुरेटेड फैट की बात करें, एक बड़ा ही पॉपुलर जो मेटा ट्रायल है, एक मेटा एनालिसिस है, ये सिरी टेरिनो का है और ये 2010 के आसपास आया था। अब इसके रिजल्ट्स आए थे, इन्होंने ये कहा था कि अ मेटा एनालिसिस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एपिडेमियोलॉजिक स्टडीज शोड दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट एविडेंस फॉर कंक्लूडिंग दैट डाइटरी सैचुरेटेड फैट इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ CHD और CVD. More data are needed to elucidate whether CVD risks are likely to influence by specific nutrients used to replace saturated fat. ठीक है, अब इसमें भी 2 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स के पहले बता दूं, मैंने नीचे बड़े सारी जो लिंक्स डाले होंगे, ये एक वेबसाइट है साई हब। तो आप कई बार ऐसे देखते होंगे कि जो अगर कोई रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जर्नल आर्टिकल्स आप पढ़ना चाहते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, तो आप साई हब में डायरेक्टली वो लिंक डाल सकते हो, आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसकी लिमिटेशन क्या है कि 2 साल से पुराने हैं वही मिलते हैं, तो नहीं है। तो थैंक मी लेटर फॉर दिस, लेकिन साइंस हब जिंदाबाद। तो अब इसकी प्रॉब्लम क्या थी? इसकी प्रॉब्लम क्या थी, मान के चलिए अगर मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट खा रहा हूं दिन का, ठीक है, और आई एम एट अ पर्टिकुलर रिस्क, लेट्स से रिस्क का लेवल है 8 या 10 या 12 कुछ भी है। तो अगर मैं उसमें से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट को रिप्लेस करता हूं, लेट्स अज्यूम कार्बोहाइड्रेट से या पॉलीअनसैचुरेटेड फैट से या फिर प्रोटीन से, क्या मेरा रिस्क ऊपर या नीचे जाता है? तो दूसरी बात, क्या कितना डोसेज है सैचुरेटेड फैट का, जैसे मैंने बात बोली थी पहले कि डोसेज बहुत सारी चीजों में एक्सप्लेन किया ही नहीं होता कि हम कितना डोसेज ले रहे हैं, दिन की कितनी % कैलोरीज ले रहे हैं और वो सैचुरेटेड फैट आया कहां से। क्योंकि देखिए, बड़ी सारी जो रिफाइंड चीजें हैं, जंक चीजों में सैचुरेटेड फैट होता है, घर की चीजें सैचुरेटेड फैट होता है, तो इन दोनों में फर्क है, दोनों सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो अब इसके बाद जो एक बड़ी लैंडमार्क स्टडी हुई थी, वो अगेन मैं साई हब का नीचे लिंक डाल दूंगा क्योंकि फ्री में ऐसे भी नहीं मिलेगी, वो हार्वर्ड स्टडी हुई थी 2015 में। तो इसमें क्या है, अगर आप देखो इसको, रिडक्शन सैचुरेटेड फैट इनटेक फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, तो इस पे एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू था। और इसमें क्या चीज देखी गई थी कि सैचुरेटेड फैट को पहले रिप्लेस किया गया लो क्वालिटी कार्ब्स के साथ, तो हमने ये देखा कि रिस्क में कोई कमी नहीं आई। फिर सैचुरेटेड फैट को रिप्लेस किया गया विद हाई क्वालिटी कार्ब्स। हाई क्वालिटी कार्ब्स हो गए जैसे घर का दलिया हो गया, रोटी हो गए, बाकी चीजें हो गई, तो हमने ये देखा था कि जो रिस्क है उसमें थोड़ी कमी आई थी। फिर हमने सैचुरेटेड फैट को रिप्लेस किया विद सम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सम पॉली, सम मोनो, जैसे फिश ऑयल टाइप हो गई, बाकी चीजें हो गई, तो हमने देखा उसमें भी कमी आई। तो ये हमें जरूर बताता है कि एक
पर्टिकुलर लेवल के बाद सैचुरेटेड फैट दिक्कत करता है और सैचुरेटेड फैट को हम थोड़ा कट करें तो हमारा जो कार्डियो वास्कुलर डिजीज का बर्डन है, रिस्क है, थोड़ा कम होता है। इसके बाद और बहुत सारी स्टडीज एनालाइज की, उसमें से एक पर्टिकुलर था यूके बायोबैंक स्टडी। अब यूके बायोबैंक स्टडी में प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने ये भी देखा था कि अगर हम सैचुरेटेड फैट को शुगर से रिप्लेस करते हैं तो हार्ट अटैक की जो आप सीवीडी के रिस्क है वो कम होता है। तो मतलब इन्होंने ये बता दिया कि जो शुगर है वो सैचुरेटेड फैट से ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसमें जब इसका डेटा एनालाइज करो तो उन्होंने जो ये डेटा लिया था वो बेसिकली दोनों ही रिफाइंड चीजों से लिया था। जो सैचुरेटेड फैट था वो पेस्ट्रीज, इन सब चीजों से ले रहे थे। तो सैचुरेटेड फैट फ्रॉम पेस्ट्रीज एंड सम लाइक हाई क्वालिटी मीट, बहुत डिफरेंस पता चलता है। अल्टीमेटली जितना मैंने डेटा इसमें एनालाइज किया, सारी चीजें अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब सारा डाला हुआ है फॉर यू टू एनालाइज। की टेकअवेज हमारे पास क्या आते हैं इन सारी इक्वेशन से। सबसे पहले तो डोसेज जरूर मैटर करती है, मतलब आप कितना खाते हैं। और जब मैंने बात की ना फैट की, आप उसमें देखिए कि सैचुरेटेड फैट कैसा। तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल क्या हो सकता है, मान के चलिए आप एक नॉन वेजिटेरियन इंसान है, आप अंडे भी खाते हैं, आप मटन, चिकन, डेयरी सब चीजें खाते हैं। तो आपको कैसा ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बॉडी बिल्डिंग गोल्स हैं, हेल्थ गोल्स भी हैं, तो आई वुड से जैसे पनीर है, ठीक है, पनीर अगर आपने एक दिन खा लिया तो वो आपका एक हाई फैट चीज हो गया। तो अगर आपको चिकन खाना, चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो, अंडे खाने एग वाइट्स ले सकते हो। फिर यू कैन हैव लाइक अ होल एग्स डे और यू कैन हैव अ मटन डे। इस तरीके से अपनी डाइट ऑर्गेनाइज कीजिएगा, ये आपके हार्ट के लिए हेल्दी रहेगी। क्योंकि अल्टीमेटली मैक्सिमम स्टडीज में जो हम एक कंक्लूजन पे आए हैं वो ये है कि जो 10% है, जो 10-11% है, ये हमारा थ्रेशोल्ड होना चाहिए। देखो कुछ लोगों के लिए ज्यादा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कम हो सकता है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी किसी नए डाइटरी मॉडल पे जाइए तो आप देखिए कि जो आपके लिपिड पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या एलडीएल बढ़ता है, क्या एचडीएल बढ़ता है, क्या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं। ये सब चीजें जो हैं वो आपको काफी अच्छा आइडिया देंगी कि जो कोई भी फूड तरीका है वो आपके ऊपर कैसा रिएक्ट करता है। कुछ लोगों पे देखा जाता है कि हाई सैचुरेटेड फैट कोई खास दिक्कत नहीं करता, कुछ लोग थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट डाइट में बढ़ाएंगे उनको हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो ये चीज जाननी बड़ी जरूरी है। लेकिन ऑल इन ऑल एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। जैसे एक प्लेट है तो उस प्लेट में आई वुड से यू नीड टू ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज। जिन लोगों को पचते हैं, मैं अगेन मेंशन कर दूं, कुछ लोगों को जिनको पेट की दिक्कत है उनको बहुत दिक्कत होगी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पचाने में, उन लोगों के लिए नहीं। लेकिन बाकी जिनको कोई पेट का इशू नहीं है वो लोग हाफ प्लेट में फ्रूट्स एंड वेजीज ले सकते हैं, होल फूड कार्ब्स ले सकते हैं, होल ग्रेन कार्ब्स ले सकते हैं और एक अच्छा प्रोटीन सोर्स ले सकते हैं। ये केस सिनेरियो मैक्सिमम लोगों को सही बैठेगा। और बिफोर वी एंड द वीडियो, अभी क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है, मतलब आ गया है, और इस टाइम पे बहुत सारे लोग अभी बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं अपने वेट लॉस गोल्स के लिए। अच्छी बात है, हुई है, लेकिन अगर आपने काफी टाइम से एक्सरसाइज नहीं की तो हो सकता है इट्स अ गुड आइडिया कि अपना पहले हार्ट चेकअप करा लें एक रजिस्टर्ड हेल्थ प्रैक्टिशनर से। मतलब अपना सारा लिपिड प्रोफाइल हो गया, मतलब मे बी एडवांस टेस्टिंग करनी वो भी कीजिए। क्योंकि हो सकता है अभी सर्दियों का टाइम है, सर्दियों के टाइम पे बहुत सारे हार्ट अटैक्स होते हैं और वी स्टिल डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन। मतलब बड़ी सारी स्पेकुलेशन थ्योरीज हैं लेकिन एग्जैक्ट रीजन नहीं पता। तो जस्ट टू बी सेफ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मसल तो हमारा दिल ही है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके टाइम के वर्थ थी एंड I'll be coming very soon जो बाकी वीडियोस हैं सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय और अगेन हैव अ ग्रेट ईयर अहेड।